और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संभल की जामा मस्जिद से जुड़ी हुई हाईकोर्ट का सर्वे पर रोक से इनकार। संभल की जामा मस्जिद पर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज इस पर हाईकोर्ट का फैसला आना था कि क्या संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे होगा या नहीं होगा। इसे लेकर याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट में और अब बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अरविंद सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, अभी भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने 19 नवंबर के जो निचली अदालत के आदेश है उसको चुनौती दी थी। निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था और कहा था कि एएसआई सर्वे करे। 19 नवंबर को एएसआई की टीम वहां पर पहुंची थी, वहां पर सर्वे हुआ था। इसके बाद सर्वे का दूसरा चरण 24 नवंबर को हुआ था, जिस दिन हिंसा भी हुई थी और 4-5 लोगों की जान भी चली गई थी। तो मस्जिद कमेटी का ये कहना था कि जिस तरीके से बिना मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किए हुए, बिना उनका पक्ष सुने हुए निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे का आदेश दिया, वो गलत है और निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये कि हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत का वो आदेश जिसके तहत सर्वे हुआ था और जिसके तहत सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई थी, वो आदेश पूरी तरीके से सही है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि निचली अदालत की कार्रवाई पर जो रोक की मांग थी उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी निचली अदालत अब इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है हाईकोर्ट का यह आदेश, क्योंकि उनकी जो याचिका थी उसको हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से ठीक है। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। गुफरान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से। गुफरान, यानी कि अब इससे एक बात साफ हो गई है कि अब निचली अदालत में ये इस पर सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष का दावा यहां पर कमजोर पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन थी उसको एक तरीके से डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं से मुस्लिम पक्षकारों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा झटका है। हमारे साथ वकील जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आगे उनका आखिर क्या रुख रहने वाला है। सर, क्या आगे रुख आप लोगों का रहने वाला है? देखिए, जो याचिका ये हम लोगों ने दाखिल की थी मस्जिद पक्ष की ओर से, तो इसमें कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। और चूंकि ये 100 पेज से ऊपर का जजमेंट, अभी जजमेंट पूरा देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। अभी कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है जजमेंट को, तो अभी जजमेंट को देखने के बाद इसमें जो कमियां होंगी इसका बाकायदा अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग चुनौती देंगे। ये बताएं, आज तमाम उम्मीदें आप लोगों को थी, क्योंकि तमाम दावे, तमाम दलीलें जो हैं, आप लोगों ने ये कहा था कि निचली अदालत ने आपको सुना नहीं था। आपने यहाँ मतलब कौन सी ऐसी खामी रह गई जो आज आपकी पिटीशन डिसमिस हुई? देखिए, ये जजमेंट की कॉपी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जजमेंट जो प्रोनाउंस किया गया है और अभी उसको पूरा देखा जाएगा, क्योंकि 100 पेज से ऊपर का जजमेंट है। पूरा देखा जाएगा इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, किस बात पे खारिज किया है। तो जजमेंट देखने के बाद ही, इसका अवलोकन करने के बाद ही बता पाएंगे कि कोर्ट ने क्या बात कंसीडर किया है, क्या नहीं किया है, हमारे कितने पक्ष को लिया है, कितना नहीं लिया है। इसको देखने के बाद ही हम इस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको हम चुनौती देंगे। बिल्कुल, देखिए, ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं सैयद नसीम अहमद, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से अगर कहें तो मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। सीधे तौर पर उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक बात ये भी कही है कि अभी वहां पर जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी सर्वे की, वो एक तरीके से नहीं होगी। उसको एक तरीके से कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए जो फर्दर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी कुछ याचिकाएं हैं, वहां पर भी सुनवाई चल रही है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसका ऑर्डर नहीं हो जाता तब तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी, मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा था कि मस्जिद का जो सर्वे किया जा रहा है वो इलीगल तरीके से है, वो बेबुनियाद आधारों पे है, उसको फिलहाल कोर्ट ने नहीं माना है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको डिसमिस कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान और अरविंद, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।